नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुशील त्रिपाठी वेदामृत आयुर्वेदा की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है इम्यूनिटी, यानी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता। ठीक है, तो थोड़ा जानेंगे इम्यूनिटी के बारे में कि क्या है इम्यूनिटी एंड आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव क्या है इसका। ठीक है, क्योंकि इम्यूनिटी कैसे बढ़ती है, क्या चीज़ें खानी है नहीं खानी है। ठीक है, ऑलरेडी इसके बारे में बहुत सारे डिस्क्रिप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, बट आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव क्या है इम्यूनिटी का, ठीक है, वो थोड़ा हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इम्यूनिटी क्या है। इम्यूनिटी यही मतलब एक सामान्य भाषा में अगर मैं बताऊं या बोलूं तो कोई सी भी डिजीज़, कोई सी एलर्जी अगर हमारे शरीर में हो रही है और अगर हमारे शरीर की वो ताकत जो उस रोग को या उस एलर्जी को होने से रोके, उसको हम बोलते हैं कि वो हमारी इम्यूनिटी है। वो जो ताकत है उसको हम बोलते हैं इम्यूनिटी। ठीक है, तो रोग प्रतिकारक क्षमता, आयुर्वेदा में इसके लिए एक टर्म दिया गया है व्याधि क्षमत्व। ठीक है, सो व्याधि क्षमत्व मीन्स क्या हुआ, व्याधि मीन्स डिजीज और क्षमत्व मीन्स क्या, टू ओवरकम या टू सप्रेस, यानी वो पावर जिससे हम डिजीज को ओवरकम कर पाएँ, सप्रेस कर पाएँ, उसको बोला गया है व्याधि क्षमत्व। ठीक है, अब एक चीज़ हमको ये देखना है कि जो इम्यूनिटी है ये हमको क्यों चाहिए। ठीक है, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, क्यों? बिकॉज हम हेल्दी रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि स्वस्थ क्या है, क्या डिफाइन किया गया है आयुर्वेदा में स्वस्थ को। स्वस्थ की जो परिभाषा दी गई है कि स्वस्थ किसको बोला जाएगा कि स्वस्थ स्वस्थ पुरुष है वो कौन होगा, उसके जो डिफिनीशन दी गई है आयुर्वेदा में उसको बारे में बताया गया। समदोष समाग्निश्च समधातु मलः क्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मनः स्वस्थ इत्य अभिधीयते। ठीक है, मतलब ये पैरामीटर्स बताए गए हैं कि ये पैरामीटर्स हैं, अगर ये फॉलो हो रहे हैं तो इसका मतलब कि वो बंदा जो है वो स्वस्थ है। क्या पैरामीटर्स बताए गए? समदोष, यानी जो दोष है, त्रिदोष का जो सिद्धांत है, वात पित्त कफ। ठीक है, अगर वो इक्विलिब्रियम में है, एक पैरामीटर है। समदोष, समाग्निश्च, जो अग्नियाँ हैं वो प्रॉपर हैं, वो इक्विलिब्रियम में है। ठीक, तो दूसरा पैरामीटर हो गया कि अग्नियाँ इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए। समदोष समाग्निश्च समधातु, जो धातुएं बताई गई हैं। ठीक है, 7 धातुएं जो बताई गई हैं आयुर्वेदा में, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये जो 7 धातुएं हैं ये भी प्रॉपर इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए। ठीक, ये तीसरा पैरामीटर्स हो गया। समदोष समाग्निश्च समधातु मलः क्रिया। ठीक है, और जो मल बताए गए हैं कौन कौन से, पुरीश, मूत्र और स्वेद, ये भी इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। ठीक, तो ये तो फिजिकल पैरामीटर्स हैं जो कि इक्विलिब्रियम में होने चाहिए 4। उसके बाद फिर बताया गया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मनः। ठीक है, यानी जो हमारा आत्मा है, जो इंद्रियां हैं वो भी हैप्पी होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये सारे पैरामीटर्स फुलफिल हो रहे हैं देन हम उसको बोलते हैं कि वो बंदा स्वस्थ है। ठीक है, और स्वस्थ है तो क्या होगा, डेफिनेटली कि अगर स्वस्थ है तो उसकी इम्यूनिटी बेहतर होगी। ठीक, तो यानी हम कैसे कंक्लूड कर सकते हैं इसको कि अगर ये पैरामीटर्स फुलफिल हो रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी जो इम्यूनिटी है वो भी अच्छी होगी। ठीक, अब अगर हम देखेंगे इम्यूनिटी को या व्याधि क्षमत्व को, तो इम्यूनिटी के 2 कंपोनेंट हो जाते हैं। एक कंपोनेंट तो वो जो डिजीज़ को होने से रोके। ठीक है, जैसे सपोज अभी जो पैंडेमिक सिचुएशन है कोविड की या कोई से भी, कोई एलर्जी है। ठीक है, तो एक तो जो पार्ट हुआ इसका, उसका ये हुआ कि वो डिज़ीज़ या वो एलर्जी हमें ना हो। ठीक है, हमारी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो, एक पार्ट हो गया। दूसरा कि अगर हम उससे सफ़र कर रहे हैं तो उस डिज़ीज़ या वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम ग्रो ना करे, बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़े नहीं। ठीक, तो इस तरीके से 2 कंपोनेंट हो गए इसके। ठीक है, इम्यूनिटी या व्याधि क्षमत्व के। ठीक, अब हम एक चीज़ ये देखते हैं कि ये जो हमारी इम्यूनिटी है या जो हमारी ये व्याधि क्षमत्व है, क्या फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं या इसको घटा सकते हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले एक चीज़ आती है आपका आहार। ठीक, आहार हमेशा आपका, इसको बारे में बताया गया, हितकर आहार होना चाहिए। ठीक है, सो व्हाट इज़ हितकर, क्या बेनिफिशियल आपके लिए होगा? डेफिनेटली कि ऐसा फूड जो बहुत गरिष्ठ नहीं होना चाहिए, या जो आजकल फास्ट फूड का चलन है इस तरह का खाना नहीं हो आपका। ठीक है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप लें। ठीक है, जूस लें, जो नॉर्मल हमारी होलसम डाइट है वो लें। ठीक है,
उन चीज़ों को फॉलो करें, ठीक है। बहुत ज़्यादा फास्ट फूड है, बहुत तीखी चीज़ें हैं, बहुत फ्राइड चीज़ें हैं, इस तरह की चीज़ों का यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। नहीं करना चाहिए क्यों? क्योंकि ये क्या होगा कि यही फाइनली आपके टिश्यूज़ के बनाने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो अगर वो प्रॉपर नहीं होंगे तो डेफिनेटली आपके टिश्यूज़ नहीं प्रॉपर बनेंगे, ठीक। तो एक तो हो गया हितकर आहार विहार, यानी आपकी जो डाइट होगी वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक, न्यूट्रिशियस डाइट होनी चाहिए, एक पार्ट हो गया इसका, ठीक है। अब दूसरा फैक्टर जो आपकी इम्यूनिटी को अफेक्ट करता है वो क्या है? वो है बल, ठीक है। एक बल का कॉन्सेप्ट दिया गया है आयुर्वेदा में, और वो 3 तरह के बताए गए हैं, सहज, कालज और युक्तिकृत, ठीक है। सहज में जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है ना, जब हम बर्थ होता है बेबी का, तो उस टाइम पे उसकी जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है, ठीक है, जो उसके साथ रहती है हमेशा, वो बताया गया सहज बल, ठीक, मतलब वो ऑलरेडी आप में है। एक तो वो हो गई। दूसरा कालज मीन्स अकॉर्डिंगली टू टाइम, अकॉर्डिंग टू सीजन्स, जो चेंज करती है, वेरिएबल होती है, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। और वो क्या बताई गई हैं कि जो बल होता है मनुष्य में, वो उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है आयुर्वेदा में कि ये जो कालज बल होते हैं ये जब तो मार्च के बाद से लेकर के अप टू मानसून के टाइम तक, ठीक है, ये घटता जाता है। जो मनुष्य का बल होता है वो धीरे धीरे कम होता जाता है, ठीक है। और मानसून के बाद से जो ठंड का पीरियड होता है उस ड्यूरेशन पे ये बल बढ़ता है, ठीक है। तो क्या हुआ कि जैसे जैसे बल घटेगा आपकी इम्यूनिटी डिक्रीज करेगी, ठीक है, और जैसे जैसे बल बढ़ेगा आपकी जो इम्यूनिटी होगी वो इंक्रीज करेगी, ठीक। तो ये हो गया कालज बल, ठीक। तीसरा हो गया क्या? युक्तिकृत मीन्स जो कुछ जो हमारी युक्ति के द्वारा, ठीक है, युक्ति मीन्स की कुछ हमारे खाने पीने से, एक्सरसाइज की वजह से जो इम्यूनिटी हमने गेन की, जो हमने अटेन करी, ठीक है, वो हो गया कि युक्तिकृत बल, ठीक है। तो अगर हम उसके बारे में देखें युक्तिकृत बल, तो जैसे अभी हम गिलोय का सेवन करते हैं, अश्वगंधा का सेवन करते हैं, या फिर एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, उससे जो इम्यूनिटी हम गेन करते हैं वो आता है किसमें? युक्तिकृत बल में, ठीक है। अब जो सहज बल है वो तो फिक्स है हमारा, ठीक है, क्योंकि वो तो इनेट है हमारा, ठीक। अब क्या कोई ऐसा तरीका है क्या जिससे जो हमारा सहज बल है वो भी हम अच्छा रहे, यानी जो कमिंग बेबीज़ हैं उनमें जो सहज बल है वो ज़्यादा रहे, ठीक है। तो उसके लिए भी बहुत एक वास्ट एक्सप्लेनेशन दिया गया है आयुर्वेदा में कि जो प्रेगनेंसी पीरियड होती है उस ड्यूरेशन पे मदर का फूड अच्छा होना चाहिए, उसके थॉट्स अच्छे होने चाहिए, ठीक है, किसी तरह का उसको एंजाइटी या टेंशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें अगर हम फॉलो करते हैं तो जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है, जो सहज बल होता है वो भी अच्छा होता है, ठीक है। और उसके सुनने से क्या होगा कि जो हमारा उस इम्यूनिटी होगी वो बेहतर रहेगी। कालज चूँकि मैंने बताया कि ये अकॉर्डिंग टू टाइम और अकॉर्डिंग टू सीजन ये चेंज करती है, ठीक। तो ये आपके हाथ में नहीं है कि बदलना इसको, बट उसके बारे में भी कि उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में कि हाँ जब हमारा जो बल है वो कम हो रहा है या बढ़ रहा है, ठीक है, तो हम कैसे अपने बल को मेंटेन कर पाएँ, एटलीस्ट एक लेवल पे मेंटेन कर पाएँ। तो उसके लिए ऋतुचर्या का वर्णन आयुर्वेदा में किया गया कि उस पर्टिकुलर ऋतु में क्या क्या चीज़ें फॉलो करेंगे आप, जिससे आपका जो एक बल है वो मिनिमम बल वो कम से कम बना रहे, ठीक है। और युक्तिकृत जब हम जानते हैं कि हम क्या क्या कुछ चीज़ें ले करके, खा करके, एक्सरसाइज से, ठीक है, प्राणायाम से जो अटेन करते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा फैक्टर हो गया जो आपकी इम्यूनिटी को अफेक्ट करेगा। तो पहला हो गया आहार का, आपका हितकर आहार, दूसरा होगा बल, तीसरा होता है आपकी अग्नि, आपका जो डाइजेस्टिव फायर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इवन आपका जो हितकर आहार है ना वो भी इसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। आपने जैसे अगर न्यूट्रिशियस फूड लिया हुआ है, ठीक, लेकिन अगर आपका जो डाइजेस्टिव फायर है, जो आपकी अग्नि है वो बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है, या बहुत फीबल कंडीशन पे है, वो कन्वर्ट नहीं कर पा रही चीज़ों को, मेटाबोलाइज नहीं कर पा रही है चीज़ों को, तो क्या होगा उससे कि आपने जो खाना खाया है ना, जो आपने न्यूट्रिशियस फूड लिया है वो कन्वर्ट ही नहीं होगी, वो आपकी बॉडी को मिलेगी ही नहीं, ठीक है, वो बॉडी के लिए एक वेस्ट फॉर्म में चली जाएगी, और उससे क्या होगा कि आपका खाना जो है वो एक नहीं खाने के ही बराबर हो गया, ठीक है। तो अगेन क्या होगा, आपकी इम्यूनिटी डिक्रीज करेगी। तो इसको भी हमको ध्यान देना है कि हमारा जो तीसरा फैक्टर है ना ये भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कि हमारा जो अग्निबल है, ठीक है, तो ये फैक्टर भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा हमको ध्यान देने की ज़रूरत रहती है, ठीक है। उसके बाद आता है ओज। अब ओज और इम्यूनिटी या व्याधि क्षमता का क्या रिलेशन है? तो एक डायरेक्ट रिलेशन है। ओज
का जो वर्णन है आयुर्वेदा में, या जो वर्ड, ये जो टर्म यूज किया गया है ओज, ओज क्या है कि दैट इज द इसेंस पार्ट ऑफ द धातुज। जो हमारी धातुएं हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ठीक है, इनका जो इसेंस पार्ट है दैट इज कॉल्ड ओज इन आयुर्वेदा। ठीक है, तो अगर ओज आपका अच्छा है तो आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी है। ठीक, तो दिस इज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो अभी तक हमने जो भी बातें की कि हम अच्छा न्यूट्रिशियस फूड ले रहे हैं, ठीक है, हमारा जो बल है वो हम प्रॉपर मेंटेन कर रहे हैं युक्तिकृत के थ्रू, या जो हमारा सहज कालज है उनके थ्रू हम मेंटेन करते हुए अच्छा बल हम मेंटेन कर रहे हैं, हम अपनी अग्नि को अच्छा रखे हुए हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली अगर हम ये सारी चीज़ें अच्छी रखे हुए हैं तो हमारा ओज भी अच्छा होगा। ठीक, और अगर ओज अच्छा है तो हमारी इम्यूनिटी अच्छी है। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी बताई गई हैं जो ओज का क्षय करती हैं। ठीक है, और ओज क्षय होगा तो क्या, जैसे हमने बोला कि ओज और इम्यूनिटी ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। अगर ओज बढ़ा है, ओज अच्छा है तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी है। ओज का क्षय हुआ, डिस्ट्रक्शन हुआ तो आपका इम्यूनिटी भी कम होता जाएगा। ठीक है, अब क्या चीज़ें हैं जो ओज को कम करती हैं या डिक्रीज करती हैं, उसमें जो आती हैं चीज़ें, क्रोध, एंगर, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, शोक रहना, मतलब स्ट्रेस में रहना किसी चीज़ के, या किसी चीज़ का दुख होना। ठीक है, अगर ये कंटिन्यूस चल रहा है तो ये ओज का क्षय करती हैं। ठीक है, और ओज का क्षय होगा मीन्स क्या होगा, आपकी इम्यूनिटी या आपका जो व्याधि का क्षमत्व है वो भी कम होता गया। ठीक है, तो ये फैक्टर्स हैं जो हमारे इम्यूनिटी को चेंज करती रहती हैं। एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो हम बात कर रहे थे अभी स्वस्थ की, कि समदोष समाग्निश्च। ठीक है, तो दोष क्या हो गया, अग्नि हो गई हमारी, जिसके बारे में हमने बात किया। और सम धातु, धातु मीन्स क्या हो गया कि जो हमारे टिश्यूज़ हैं वो भी प्रॉपर प्रोपोर्शन में होने चाहिए। ठीक है, प्रॉपर प्रोपोर्शन में नहीं है तो क्या, जैसे सपोज कोई ऑबीज है, ठीक है, तो क्या वो उसमें मेद जो फैट पार्ट है वही ज़्यादा है तो डेफिनेटली उसकी इम्यूनिटी सफ़र करेगी। सेम वे में अगर कोई ऐसा है जो बहुत दुबला पतला है, ठीक है, तो उसका भी प्रोपोर्शन ठीक नहीं है। ठीक है, अगर वो मतलब उसका खाना या उसकी डाइट इस तरह की है कि वो बहुत अच्छे से उसकी बॉडी को नरिश नहीं कर पा रही है और वो दुबला पतला है, तो उसकी भी इम्यूनिटी सफ़र करेगी, चैलेंजिंग रहेगी। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हमारा शरीर इस तरीके से ग्रो किया हुआ है कि अनहोलसम फूड लेकर के, ठीक है, हमने मे बी कि मेरी बॉडी जो है वो अच्छी दिख रही हो, मेरा वेट अच्छा दिख रहा हो, ठीक है, बट वो जो ग्रोथ मिली है अगर हमको एक अनहोलसम फूड से मिली है तो डेफिनेटली हमारा जो टिश्यू का कॉम्पैक्टनेस होगी वो उतनी अच्छी नहीं होगी। ठीक है, तो हमारी इम्यूनिटी वहाँ पे भी चैलेंज होती है। ठीक, तो ये कुछ चीज़ें हैं या ये फैक्टर्स हैं जो हमारी इम्यूनिटी को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे कि हम बहुत अच्छा डाइट या न्यूट्रिशियस डाइट लेते हैं, ठीक है, उसमें एक चीज़ का ध्यान हमको और रखना चाहिए, दैट इज़ द टाइम। ठीक है, खाना कब खाना है, कब नहीं खाना है, ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज ये भी हमारे इस कन्वर्जन लेवल को अफेक्ट करता है। ठीक है, हम बहुत अच्छा खा रहे हैं, रात के 1 बजे खा रहे हैं तो बहुत अच्छा कन्वर्जन हमको नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली इम्यूनिटी चैलेंज हमारी होगी। ठीक है, सेम वे में एक आयुर्वेदा में 3 टर्म्स बताए गए हैं, समसन, अध्यशन और विषमासन। ठीक है, समसन मीन्स कुछ न्यूट्रिशियस, कुछ ऐसा जो अच्छा नहीं है, दोनों को आपने मिक्स कर दिया, खा लिया, दैट इज समसन। अध्यशन, अध्यशन मीन्स कि आपने कुछ खाना खाया हुआ है, वो डाइजेस्ट नहीं हुआ और उसके पहले ही फिर से कुछ खा लिया, दैट इज कॉल्ड अध्यशन। और विषमासन, विषमासन मीन्स जो आपके खाने का टाइमिंग है ना वो अप्रोप्रिएट नहीं है। ठीक है, आप रात के 2 बजे खा रहे हैं, शाम के 4 बजे खा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये आपके कन्वर्जन को ऑब्स्ट्रक्ट करती हैं। ठीक है, ये आपका जो मेटाबॉलिक कन्वर्जन होता है उसको ऑब्स्ट्रक्ट करती हैं, तो हमारा जो न्यूट्रिशियस पार्ट होता है उसको हमारी बॉडी में पहुंचने से रोकती हैं। ठीक है, तो ये हमारी इम्यूनिटी को डिक्रीज़ करेंगी। ठीक है, तो फाइनली फिर से मैं एक बार समराइज़ करता हूँ कि क्या क्या फैक्टर्स होंगे जो हमको ध्यान देने हैं। एक तो ये कि हमारा जो डाइट होगा वो न्यूट्रिशियस होना चाहिए। दूसरा, जो बल हमारा है उसको हमको मेंटेन करके रखना है। ठीक है, जो हमने अभी बात करी सहज कालज युक्तिकृत, ठीक है, उसको मेंटेन करके रखना है। हमको हमारी जो अग्नि है, डाइजेस्टिफायर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान दे के रखना है इसको। ठीक है, कि अगर वो प्रॉपर रहेगी तो हमारा अगर जो डाइट है ना, अगर थोड़ा कम भी न्यूट्रिशियस रहा और अगर हमारे अग्नि जो है डाइजेस्टिफायर वो प्रॉपर रही तो भी हमारी इम्यूनिटी मेंटेन हो सकती है। बट बहुत अच्छी डाइट और बहुत फीबल आपका डाइजेस्टिफायर, मतलब आपकी इम्यूनिटी बहुत वीक रहेगी। ठीक है, तो उसका हमको बहुत अटमोस्ट केयर करना है अपने डाइजेस्टिफायर का। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट कि
जो हमारा बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, डेफिनेटली हमको ये ध्यान देना है कि हम प्रॉपर डाइट लें अपनी, ठीक है। ऐसा ना हो कि बहुत कम खा रहे हैं, ठीक है, या बहुत कुछ ऐसे फैटी चीज़ें ले रहे हैं। जो टिश्यूज़ का प्रपोर्शन है, एक्सरसाइज है, इसको भी हमको ध्यान दे करके रखना होता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे हमारी इम्यूनिटी अफेक्ट होती है, और अगर हम इन चीज़ों को प्रॉपर फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली हमारी इम्यूनिटी मेंटेन रहेगी, ठीक है। सो ये एक संक्षिप्त जानकारी थी इम्यूनिटी के बारे में, कि आयुर्वेदा का क्या पर्सपेक्टिव है इसके इम्यूनिटी को लेकर के, ठीक है। तो अगर आपके कुछ क्वेरीज होंगे इसको लेकर के तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और इन चीज़ों को फॉलो करते हुए अपनी इम्यूनिटी को मेंटेन रखिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।